नमस्कारम एंड वेलकम टू ऑल। तो नाउ रिसेंटली एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कई सारे सीक्रेट जानकारी जो कि यूएसए गवर्नमेंट और स्पेशली एलियंस के बारे में उन्होंने एक विसल ब्लोअर की तरह कई सारे सीक्रेट बातों को बताई है। और उन्होंने ये भी टेस्टिफाई किया है कि यूएसए गवर्नमेंट ने कई सालों से लगभग दशकों से यूएफओ को कैचिंग करने का प्रयास करते ही आई है। और ये एक्टिविटी सन 1930 से ही चालू है यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके ऊपर दर्जनों भर के आप न्यूज़ पब्लिश किए हुए देख सकते हैं पूरा दुनिया भर के न्यूज़ मीडिया में। कहीं पर भी आप देखिए इन्होंने कई सारे बड़े बड़े क्लेम किए यूएसए गवर्नमेंट के ऊपर, खासकर एलियंस के ऊपर और यूएफओस के ऊपर और नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स के ऊपर। और क्या क्या वहाँ पे हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है सोशल मीडिया में और इनका जो इंटरव्यू है जिनमें इन्होंने सीक्रेट रिवील किया है उसको आप देखिए। If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. तो वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कई सारे लोग, ये जो इंसान है जिसका नाम है डेविड गुर्ज, उन्होंने उनके बारे उससे ही पूछा जाता है कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से वो जब वहाँ पे काम करते थे वहाँ पे उन्होंने नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स को देखा था, किस तरह से वहाँ पे वो काम करते थे। और यूएफओस के बारे में भी इन्होंने कई सारे बातें को बताई। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा है कहाँ पे आखिर ये जो इंसान इतना सारे सीक्रेट को रिवील कर रहा है। तो देखिए ये जो पूरा जो इन्होंने सीक्रेट रिवील किया है वो दरअसल कांग्रेसियल हियरिंग में हुआ। कांग्रेसियल हियरिंग एक फेडरल लॉ है जो कि यूएसए में पास किया गया है। उसमें लगभग सभी कोई सीनेट हाउस, जॉइंट स्पेशल कमेटी, कांग्रेस यूजुअली ओपन मतलब पब्लिक वहाँ पे जा सकते हैं और लेजिस्लेशन सभी को वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। और उनको अगर कोई भी इंसान से या तो कोई भी चीज़ के बारे में अगर कुछ भी पूछना हो तो वो सभी कोई के बीच में ला करके ये सभी क्वेश्चन को वहाँ पे पूछ सकता है। और उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे आरटीआई किस तरह से भारत में रहता है उसी तरह से यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन को किसी के बारे में पूछ सकते हैं। और रिसेंटली अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ किस तरह से यहाँ पे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं उनको भी यहाँ पर बुला कर पूछा गया था कि क्या वो किस तरह से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। और यहीं पे हमारे जो मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के फाउंडर है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे पूरा भीड़ उमावड़ा बना हुआ था। और इनको कई सारे जो सीक्रेट डेटा जो रहते हैं किस तरह से ये कलेक्ट करते हैं उन सभी को सभी पूरा दुनिया के सामने इस चीज़ को पूछा गया था। और ये बड़ी आसानी से वहाँ पे पूछ रहे थे और बता रहे थे। और मैं आपको बताऊँ तो ये कुछ इस तरह से दिखता है जहाँ की जो पूरा दुनिया के लिए ही ओपन रहता है, आम पब्लिक के लिए भी। यहाँ पे सीनेट लोग बैठे हुए रहते हैं, लेजिस्लेशन सभी को यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और वो कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछ सकते हैं जो बीच में बैठा हुआ रहता है। तो इसी तरह से इस बार ये चीज़ हुआ जिसमें कि एक जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर था उन्होंने और इसके साथ में 3 रिटायर एयरफोर्स मेंबर्स भी थे, उन्होंने ही टेस्टिफाई किया और बताया कि यूएफओ और नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स को वहाँ पे अमेरिका के जहाँ पे ये लोग काम करते थे वहाँ पे देखा गया। और इन्होंने ये चीज़ को पूरा क्लेम भी किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी झूठ बोलने का सिस्टम नहीं रहता है जो कांग्रेसियल वहाँ पे सीनेट जो बैठते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे डिटेल में इन्होंने क्या बताया कि देखिए जैसे किस तरह से मैं अगर आपको बताऊँ ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किस तरह से एक मूवी आप देखें मैन इन ब्लैक, उसमें किस तरह से कई सारे एलियंस आते हैं। कोई एक खुफिया जगह रहता है जिसमें कि कई सारे एलियंस आते हैं वहाँ जिसका नाम मैन इन ब्लैक, उसमें लगभग सभी कोई आते हैं वहाँ पे यूएफओ उतरता है, एलियंस आते हैं वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह दिया जाता है। उसी टाइप से इन्होंने क्लेम किया, ये जो इंसान है ये तीनों इंसान इन्होंने क्लेम किया कि हाँ ये चीज़ सही है। और यहाँ पे जो ये अर्थ में चाहे यूएसए के पास ये एलियंस के डेड बॉडीज़ हैं, चाहे वो मरे हुए चाहे वो जिंदा भी हैं। और यहाँ पे यूएफओस जो हैं यूएफओस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यूएफओ मतलब कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग एलियन का शिप कहते हैं, वो सभी चीज़ वहाँ पे एरिया 51 के पास में है। और यहाँ पे इनको जब मतलब कि इनको जब पूछा गया, ये जो इंसान है इसको जब पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि वो एक यूएफओ है, आपको कैसे पता चला, तो इन्होंने उस चीज़ को भी बताया। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। How do you know that these were not our aircraft? Some of the behaviors that we saw in a working area, we would see these objects being at 0.0 Mach, that's 0 airspeed, over certain pieces of the ground. So what that means, just like a river, if you throw a bobber in, it's going to float downstream. These objects were staying completely stationary in Category 4 hurricane winds. These same objects would then accelerate to supersonic speeds, 1.1, 1.2 Mach,
And they would do so in very erratic and quick behaviors that I don't have an explanation for. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा किस तरह से इन्होंने यूएफओ के बारे में बताया और वो किस तरह सुपरसोनिक स्पीड से वो ट्रैवल करती थी, आना जाना लगा हुआ ही रहता था। अब यहाँ पे एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो अमेरिका की सरकार है उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया अमेरिका की सरकार ने कि ये जो यूएफओ को इन्होंने कैप्चर कर लिया, वहाँ पे रख लिया है और इन्होंने क्या किया कि उसको रिट्रीव करना चाहती है और रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है वो जो यूएफओ है उसको, और इसको इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके मतलब उसका जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये अगर मैं आपको बताऊं तो रिवर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि कोई भी इंजीनियरिंग जिसमें कि हम लोग सॉफ्टवेयर हो गया, मशीन हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हो गया, उन सभी को हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करें। मान लीजिए एरोप्लेन है तो उसको हम लोग फिर से उसको बनाने की कोशिश करें, उल्टा उसको बनाएं और उसको एक्सट्रैक्ट करें, उसका डिजाइन, उसका इन्फॉर्मेशन, सभी चीज़ को हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपको मैं एक रिसेंटली न्यूज़ में बताऊं तो किस तरह से रसिया ने अपना जो भी उन्होंने कैप्चर किया था यूक्रेन, जो भी लगभग कहीं से भी जो उन्होंने पाया था उसको उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए ईरान को दे दिया था ताकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके वेपन्स को फिर से रीडेवलप कर सके, जो कि यूएसए हो चाहे यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया हो। तो वो जब यूक्रेन में मिला तो उसी को इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए ईरान को दे दिया था। ये चीज़ पॉसिबल भी हो पाया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अमेरिका भी यही चीज़ कर रहा है यूएफओ को कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसका कई सारे टेक्नोलॉजीज को हासिल करना चाह रहा है और ये चीज़ कर भी लिया है। अब ये चीज़ देखिए, अब हम लोग एलियंस का बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे एलियंस का बात कर रहे हैं तभी यूएफओ का बात कर रहे हैं, तो इसमें एरिया 51 का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इंसान लोग थे वो लोग जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर लोग थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, ये लोग यहीं पे काम करते थे। मतलब कि एरिया 51 में, एरिया 51 एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल एरिया है यूएसए का, जिसमें हमेशा से ही ये चीज़ क्लेम किया गया है कि वहाँ पे एलियंस आते हैं, एलियंस उतरते हैं, यूएफओ आते हैं। और ये चीज़ आज से नहीं बल्कि कई सालों से एक बहुत ही स्पेशल मतलब बहुत ही फेमस बुक भी इसके ऊपर पब्लिश किया गया है, रोस्वेल डेली रिकॉर्ड। ये जो आप न्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर भी ये चीज़ को बहुत ही पहले 1947 में ही इस चीज़ को क्लेम किया गया था कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे एलियंस आते हैं, बहुत सारे यूएफओस आते हैं। और ये जो एरिया 51 है, एरिया 51 का अगर हम लोग सैटेलाइट व्यू में देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि पूरा रेगिस्तान में बनाया गया है। रेगिस्तान मतलब कि बहुत एकदम सुदूर इलाका में जहाँ पे कोई भी हैबिटेट है ही नहीं, मतलब पूरा एकदम दूर में ही बहुत ही अलग ही जगह में इस चीज़ को बनाया गया है। और एरिया 51 एक तरह से अगर हम लोग गवर्नमेंट से पूछे, मान लीजिए यूएसए गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ये नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। मतलब ये जो पूरा एरिया है इसमें ट्रेनिंग और एयरफोर्स का कई सारे गुप्त चीज़ बनाए जाते हैं। यहीं पे ही ये सारा चीज़ क्लेम किया गया है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे एलियंस आते हैं, यूएफओस उतरते हैं और वहाँ पे कई सारे यूएफओस को यहाँ पे अमेरिका की सरकार ने रखा हुआ है और उससे वो रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहा है। और ये चीज़ को कोई ये नया बात नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो रोजवेल इंसिडेंट जो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो मैं भी आपको एक न्यूज़ दिखाया पुराना वाला, इसमें इस चीज़ को 1947 में ही इस चीज़ को बता दिया गया है कि हाँ एक मेटेलिक और रबर टाइप का डेब्रिस मिला था, जो कि मतलब पूरा दुनिया में इस चीज़ का मतलब अर्थ में वो मेटल मिलता ही नहीं है, बल्कि वो कहीं और से आया था और यहाँ पे अर्थ में जो कि एरिया 51 है वही एरिया में ये चीज़ मिला था। मतलब ये चीज़ हमेशा से ही क्लेम किया जाता था लेकिन किसी के पास पुष्टा सबूत नहीं थे। लेकिन इस बार खुद वहाँ के जो फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उन्होंने ही इस चीज़ को क्लेम कर दिया और बताया कि हाँ वहाँ पे कई सारे ऐसे चीज़ देखे गए हैं, यूएफओ हो गया चाहे नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स, मतलब कि एलियंस को वहाँ पे देखा गया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।